हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। मैं अनुराग खरे और ये आपका अपना चैनल अपना पढ़ाई अड्डा। अपने अड्डे पे हम लोग पढ़ाई करते हैं। आज हम लोग पढ़ाई करने आए हैं एक्सरसाइज 13.2 की। इससे पहले हम लोगों ने 13.1 के सारे सोल्यूशन कर लिए थे एनसीईआरटी के, और आज हम लोग करने जा रहे हैं एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 13, जिसकी एक्सरसाइज है 13.2 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। ठीक है, चलो शुरू करते हैं आज का अपना लेक्चर। आज का अपना लेक्चर है एक्सरसाइज 13.2 और इसमें हम लोग आज अपना पहला क्वेश्चन शुरू करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 1, देखो ये एनसीईआरटी जो है ये पुराना एडिशन है। हो सकता है आप लोगों के पास नया एडिशन हो तो उसमें कुछ क्वेश्चन आगे पीछे हों। ठीक है, रीप्रिंट होता रहता है ये, तो हो सकता है आपके जो प्रिंटिंग हो, जिस ईयर की प्रिंटिंग हो, उसमें क्वेश्चन कुछ आगे पीछे हों। सारे क्वेश्चन होंगे एक ही, बस हो सकता है कुछ आगे पीछे हों। तो इसमें जो आपका पहला क्वेश्चन है वो है अ सॉलिड इज इन द शेप ऑफ अ कोन स्टैंडिंग ऑन अ हेमिस्फीयर विद बोथ देयर रेडियाई बीइंग इक्वल टू 1 सेंटीमीटर एंड द हाइट ऑफ द कोन इज इक्वल्स टू इट्स रेडियस। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड इन टर्म्स ऑफ पाई। ठीक है, सो हमको क्या करना है? क्वेश्चन कह रहा है कि अ सॉलिड इज इन द शेप ऑफ अ कोन स्टैंडिंग ऑन अ हेमिस्फीयर विद बोथ देयर रेडियाई बीइंग इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। एक हेमिस्फीयर है, ठीक है, और इस हेमिस्फीयर के ऊपर एक कोन है। ठीक, दोनों की ही रेडियस 1 सेंटीमीटर है, ये गिवन है। तो देखो अगर ये हेमिस्फीयर है तो 1 सेंटीमीटर रेडियस होगी, 1 सेंटीमीटर इसका हाइट होगा। और क्या कह रहे हैं? द हाइट ऑफ द कोन इज इक्वल्स टू इट्स रेडियस। अच्छा, तो ये जो कोन है ना बेटा, इसकी जो हाइट है ये भी 1 सेंटीमीटर गिवन है। क्वेश्चन में कह रहा है कि इसकी जो हाइट है वो इसकी रेडियस के बराबर है। तो अगर इसकी रेडियस 1 सेंटीमीटर है तो इसकी हाइट भी क्या होगी? 1 सेंटीमीटर। ठीक, और बाय डिफ़ॉल्ट हमारी जो ज्योमेट्री होती है वो क्या कहती है कि जो हेमिस्फीयर है उसकी जो रेडियस होगा उसका हाइट भी वही होगा। दैट मीन्स कि अगर 1 सेंटीमीटर हाइट है कोन की और 1 सेंटीमीटर हाइट है इस हेमिस्फीयर की, तो ये जो सॉलिड शेप है हमारे पास, इसकी टोटल हाइट कितनी हो गई? 2 सेंटीमीटर, जिसमें 1 सेंटीमीटर कोन का है और 1 सेंटीमीटर हेमिस्फीयर का है। ठीक है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड इन टर्म्स ऑफ पाई। अच्छा, हमको वॉल्यूम निकालना है सॉलिड का, वॉल्यूम बताना है हमको इन टर्म्स ऑफ पाई। अच्छा, वॉल्यूम इन टर्म्स ऑफ पाई। ठीक है, ओके। सो चलो, वॉल्यूम क्या होगा इस सॉलिड शेप का? वॉल्यूम ऑफ सॉलिड शेप, इस सॉलिड शेप का वॉल्यूम क्या होगा? सॉलिड शेप का वॉल्यूम होगा वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। भाई दो ही शेप तो इसमें मिक्स है। ये हम लोगों का सेकंड टॉपिक है जिसमें मैंने आप लोगों को पढ़ाया था कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड फिगर। ठीक है, तो इसमें दो सॉलिड फिगर मिक्स हैं, एक है कोन और एक है हेमिस्फीयर। तो इन्हीं दोनों का वॉल्यूम अगर हमने ऐड कर दिया तो वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड शेप हो जाएगा। ठीक है, सो वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड शेप क्या होगा? वॉल्यूम क्या होता है कोन का? कोन का वॉल्यूम होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर 4/3 पाई आर क्यूब होता है स्फीयर का। सो यहाँ क्या हो जाएगा? 2/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब होता है स्फीयर का, और यहाँ हेमिस्फीयर का हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, ये सारे जो फॉर्मूले हैं कैसे डिराइव हुए, कहाँ से बने, ये सारा हम लोगों ने अपने पहले पार्ट में डिस्कस किया है। ठीक है, तो अगर ये चीज़ें आपको नहीं पता है कि वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला ये कहाँ से होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, स्फीयर हेमिस्फीयर का 2/3 पाई आर क्यूब, तो इसके लिए यूट्यूब के ऊपर सर्च करिए अपना पढ़ाई अड्डा सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। ठीक है, उस पर आपको पार्ट 1 में मिल जाएगा। ये सारे फॉर्मूले मैंने डिस्क्राइब कर रखे हैं।
दूसरे पार्ट में मैंने कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड फिगर पढ़ाया है, तो उसको भी अगर आपको पढ़ना है, देखना है कि कैसे दो फिगर सॉलिड कैसे कंबाइंड होते हैं, तो यूट्यूब पे फिर से सर्च करिए अपना पढ़ाई अड्डा कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड फिगर, वो मिल जाएगा आपको। ठीक है, सो अभी इस क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं, इसमें क्या क्या चीज़ें कॉमन आ जाएंगी। 1/3 पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लो जरा, यहाँ भी पाई आर स्क्वायर है, यहाँ भी पाई आर स्क्वायर, 1/3 तो 1/3 पाई आर स्क्वायर अगर हम लोगों ने कॉमन ले लिया, ठीक है, तो यहाँ क्या बच जाएगा h, और यहाँ बच जाएगा 2, और पाई गया कॉमन, आर स्क्वायर गया कॉमन, तो 2r ये हो जाएगा। सो 1/3 पाई आर स्क्वायर, आर क्या है, रेडियस कितनी है 1 सेंटीमीटर, तो 1 का स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर h कितना हो जाएगा भैया, इस पूरे सॉलिड फिगर में h क्या है कोण के लिए, ये जो फॉर्मूला लगा है इसमें h क्या है कोण का है ना, तो कोण की हाइट लेंगे हम, कोण की हाइट कितनी है 1 सेंटीमीटर, तो ये हो गया 1 + 2 × r कितना है 1, तो ये हो गया 1/3 पाई, और 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, ब्रैकेट में 2 × 1 2 + 1 3, तो 3 से 3 कट गया, आंसर आ गया पाई। तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड शेप क्या आ गया, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड शेप ये आ गया आपका पाई सेंटीमीटर क्यूब, ये फाइनल आंसर। ठीक है, ये आपका फाइनल आंसर हो गया। चलो नोट करो इसको, देखते हैं इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, इसके बाद पहले 1 नोट कर लीजिए। बाकी अगर एनसीईआरटी के अलावा आपको कहीं और एग्जाम्पलर या किसी और क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम है तो यू कैन आस्क मी, आप कमेंट में पूछ सकते हैं, वो क्वेश्चन का मैं वीडियो में अपने इंक्लूड कर लूँगा, अगले वीडियो में उस क्वेश्चन को इंक्लूड कर लूँगा। ठीक है, सो जो भी क्वेश्चन आपको पूछना है कमेंट में आप लिख दीजिए, वो अगले वीडियो में आ जाएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहे हैं कि रैकेल एन इंजीनियरिंग स्टूडेंट, ओके, रैकेल जो है वो एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट है, was asked to make a model shaped like a cylinder with 2 cones attached at its 2 ends by using a thin aluminum sheet। अच्छा, रैकेल को एक मॉडल बनाना था जिसमें एक सिलेंडर है, ठीक है, और इसके दोनों एंड पे एक कोन को लगा दिया गया है, ये कोन लगा दिया गया है दोनों एंड पे, ठीक है। ये कोन हो गया। अच्छा, दोनों एंड पे हम लोगों को क्या लगाना था, कोन लगाना था। रैकेल एन इंजीनियरिंग स्टूडेंट वाज आस्क्ड टू मेक एन मॉडल शेप्ड लाइक अ सिलेंडर विद 2 कोन्स अटैच्ड एट इट्स 2 ends by using a thin aluminum sheet। The diameter of the model is 3 cm and its length is 12 cm। diameter 3 है, अगर diameter 3 है भाई, अगर 3 सेंटीमीटर है तो रेडियस हो जाएगा diameter by 2, that is 3/2 which is equals to 1.5 सेंटीमीटर। ठीक है, और क्या कह रहा है, हाइट एंड द लेंथ इज 12 सेंटीमीटर। इस पूरे मॉडल की जो लेंथ है वो है 12 सेंटीमीटर। ठीक है, आगे क्या इंफॉर्मेशन, इफ ईच कोन हैज अ हाइट ऑफ 2 सेंटीमीटर, ईच कोन हैज अ हाइट ऑफ 2 सेंटीमीटर, हर एक कोन की जो हाइट है वो 2 सेंटीमीटर है, तो भैया ये कोन की हाइट हो गई 2 सेंटीमीटर, इसकी हो गई, इस वाले कोन की हाइट हो गई 2 सेंटीमीटर, रेडियस 1.5 है, ये 1.5 हो जाएगा, ये भी 1.5 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखो टोटल हाइट अगर 12 थी, 2 ये निकल गया, 2 ये निकल गया, 2 और 2 4, बचा कितना 8, तो सिलेंडर की हाइट कितनी हो जाएगी, सिलेंडर की हाइट 8 सेंटीमीटर हो जाएगी। सारी डायमेंशन हम लोगों को पता लग गई। अब क्या निकालना है हम लोगों को, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द एयर कंटेनर इन द मॉडल दैट रैकेल मेड। एयर कंटेन्ड, सॉरी,
फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द एयर कंटेंट, नॉट कंटेनर, ओके, ठीक है। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द एयर कंटेंट इन द मॉडल दैट Oracle made. Assume the outer and inner dimension of the model to be nearly the same. मतलब ये जो एल्यूमिनियम शीट है ये बहुत थिन है, इनर और आउटर डायमीटर इसकी सेम है, ठीक है। मतलब कोई थिकनेस नहीं है इस एल्यूमिनियम शीट की जिससे ये बना है मॉडल। तो हमें इसके अंदर एयर कंटेंट निकालना है। अगर हमें इसके अंदर एयर कंटेंट निकालना है दैट मीन्स क्या कि हमें इसका वॉल्यूम निकालना है। जितना इस मॉडल का वॉल्यूम होगा उतनी ही तो एयर इसके अंदर कंटेंट होगी। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं कि एयर कंटेंट इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ मॉडल, कह सकते हैं। तो अगर हमने वॉल्यूम ऑफ मॉडल निकाल लिया तो एयर कंटेंट इन दिस मॉडल निकाल लेंगे। तो चलो देखते हैं, वॉल्यूम ऑफ मॉडल, वॉल्यूम ऑफ मॉडल क्या होगा भैया, एक कोन ये है, एक कोन ये है, एक सिलेंडर है, सबके वॉल्यूम को ऐड कर लो। कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड फिगर का ये सिंपल सा एग्जांपल है। तो वॉल्यूम ऑफ मॉडल क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ कोन। कितने कोन है, 2 कोन है, तो 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ कोन। एक कोन का वॉल्यूम निकाल के उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो चलो पहले निकालते हैं हम लोग। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है भाई, पाई आर स्क्वायर एच, और 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ कोन क्या हो जाएगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। सिलेंडर के वॉल्यूम का 1/3 होता है वॉल्यूम ऑफ कोन, ये मैंने बताया है अपने वीडियो में, ठीक है। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम पार्ट 1 जिसमें मैंने वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया पढ़ाया है, उसमें ये सारी चीज़ें मैंने बताई कि 1/3 क्यों होता है, कोन का वॉल्यूम सिलेंडर के वॉल्यूम का 1/3 क्यों होता है, ये बताया मैंने, ठीक है। सो यहाँ से क्या कॉमन आ जाएगा, यहाँ से पाई आर स्क्वायर एच अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो पाई आर स्क्वायर एच कॉमन ले लो, यहाँ क्या बचेगा 1 प्लस यहाँ क्या बचेगा 2/3, तो ये 3 + 2 5/3, 3 + 2 5/3, तो ये हो गया हमारा 5/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये हो गया वॉल्यूम ऑफ मॉडल। पहले पुट कर दो, आंसर निकाल लो। तो ये क्या हो जाएगा 5/3, पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस कितना है भाई, रेडियस है 1.5, तो 1.5 इंटू 1.5 इंटू हाइट कितनी है, हाइट किसकी लेनी है हम लोगों को, यहाँ पे हाइट लेनी है सिलेंडर के लिए। एक मिनट, ये एच डैश होगा और ये एच होगा। ध्यान देना कि ये जो हाइट है ये सिलेंडर की हाइट है विच इज इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर, ठीक है। और ये जो एच डैश है ये हाइट किसकी है, ये कोन की है, ठीक है। फॉर्मूले में पाई आर स्क्वायर एच अगर तुम कॉमन ले लेते हो तो ये मान के चला जा रहा है कि ये एच और ये एच दोनों सेम है, ऐसा है नहीं, ठीक है। तो कॉमन नहीं बनेगा। सुनो बात को समझो, ये चीज़ हटाओ, समझो दिक्कत क्या आ रही है कि ये एच है 8 सेंटीमीटर, ये एच डैश है 2 सेंटीमीटर हाइट ऑफ द कोन। तो अगर तुम कॉमन ले लिए दैट मीन्स कि ये एच और ये एच डैश दोनों सेम है, जो कि ऐसा है नहीं। तो अलग अलग ही कैलकुलेट करो। पाई आर स्क्वायर तो कॉमन आ जाएगा क्योंकि इसका भी आर 1.5 है, कोन का भी आर, पाई आर स्क्वायर कॉमन आएगा। तो देखो क्या चीज़ कॉमन आ रही है, पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर कॉमन निकालो, यहाँ बचा एच और यहाँ बचा 2/3 एच डैश, ठीक है। अब इसको सॉल्व करो, ये हो जाएगा 22/7, आर की वैल्यू है 1.5 इंटू 1.5, ब्रैकेट के अंदर एच किसका है, सिलेंडर का, 8 हो जाएगा, ठीक है, प्लस 2/3 इंटू एच डैश, एच डैश किसका है, कोन का है, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ कोन में एच डैश कोन का है तो वो कितना है 2। अब इसको आप सॉल्व करो तो 22/7 इंटू 1.5 का स्क्वायर करेंगे तो 1.5 इंटू 1.5, 1 2 2, 2.25 और ये हो जाएगा 2 2 4, इसको हम लोग 4/3 लिख सकते हैं।
बिल्कुल लिख सकते हैं। 8 3 जा 24, हाँ 8 3 जा 24 और 4 28, ये हो जाएगा 28/3। ठीक है, तो ये 7 से काटो, 7 4 जा 28, और बचा क्या हमारे पास, ये 3 से कटेगा, 3 7 जा 21, 3 5 जा, हाँ 0.75 हो गया, ये 4 हो गया। मतलब हमारे पास क्या आ गया, 22 × 4 × 0.75, ये आ गया। सॉल्व कर लो, ये हो जाएगा आपका 88 × 0.75। इसको सॉल्व करो, 88 × 0.75, 8 5 40, 8 5 40, 4 44, 7/56, 7/56, 7/56 और 4 60 1 61, 61, 0 10 4 1 5 और 1 6, 6600, और ये 0.75 था, तो यहाँ लगा दो पॉइंट, ये हो गया 66। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 66 सेंटीमीटर क्यूब। ये आ गया आपका वॉल्यूम ऑफ मॉडल। तो जो आपका वॉल्यूम ऑफ मॉडल था उतना ही तो एयर कंटेन होगा। तो यहाँ पे आप कह सकते हो एयर कंटेन क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ मॉडल के बराबर। इसका मतलब जो वॉल्यूम ऑफ मॉडल है यही तो आपका 66 सेंटीमीटर क्यूब आ रहा। इतनी एयर ही क्या होगी इस मॉडल के अंदर कंटेन। ये है आपका फाइनल आंसर। ठीक है, चलो नोट करो इसको। ठीक है, चलो ठीक है, चेक कर लीजिए सही आंसर आपका। चलो क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 3 आपका है, क्वेश्चन नंबर 3 है अ गुलाब जामुन कंटेन्स शुगर सिरप अप टू अबाउट 30% ऑफ इट्स वॉल्यूम। फाइंड अप्रॉक्सीमेटली हाउ मच सिरप वुड बी फाउंड इन 45 गुलाब जामुन्स each shaped like a cylinder with two hemispherical ends with length 5 cm and diameter 2.8 cm। देखो एक गुलाब जामुन का कंटेनर है, कैसा है गुलाब जामुन का शेप, एक सिलेंडर के दोनों एंड पे अगर हम हेमिस्फीयर लगाते हैं, ठीक, ये एक सिलेंडर है, ठीक, एक सिलेंडर है, इसके दोनों एंड पे हमने क्या लगा दिया, हॉरिजॉन्टल क्यों बना रहे हैं, वर्टिकल बना लें। गुलाब जामुन का शेप है ऐसा, ये है हमारा सिलेंडर, एक हेमिस्फीयर लग गया नीचे, एक हेमिस्फीयर लग गया ऊपर, ये हो गया गुलाब जामुन का शेप। इन द फॉर्म ऑफ सिलेंडर ईच एंड हैव अ हेमिस्फीयर। अ गुलाब जामुन कंटेन्स शुगर सिरप अप टू अबाउट 30% ऑफ इट्स वॉल्यूम। अच्छा, इस गुलाब जामुन के अंदर जो शुगर सिरप है, मतलब जो चाशनी है चीनी की, वो इसके वॉल्यूम की 30% है। ठीक है, फाइंड अप्रॉक्सीमेटली हाउ मच सिरप वुड बी फाउंड इन 45 गुलाब जामुन्स each shaped like a cylinder with two hemispherical ends with length 5 cm and diameter 2.8 cm। डायमीटर है 2.8 सेंटीमीटर। तो देखो अगर डायमीटर है 2.8 सेंटीमीटर का, 2.8 सेंटीमीटर का डायमीटर है, तो रेडियस क्या हो जाएगा, डायमीटर बाई 2 विच इज 2.8/2 विच इज इक्वल टू 1.4 सेंटीमीटर। मतलब रेडियस कितना हो गया, इसका रेडियस हो गया 1.4, रेडियस हो गया 1.4। ठीक,
सेंटीमीटर दोनों ही, ये भी सेंटीमीटर है, ये भी सेंटीमीटर है। अच्छा, अब देखो अगर 1.4 सेंटीमीटर रेडियस है तो इस हेमिस्फीयर की भी रेडियस हाइट 1.4 सेंटीमीटर होगा और इस हेमिस्फीयर के लिए भी हाइट 1.4 सेंटीमीटर होगा। पहले ही पढ़ा चुके हैं हम ये चीज़ कि हेमिस्फीयर की जो रेडियस होती है वही उसकी हाइट होती है। ठीक है, अभी क्या कह रहा है, फाइंड अप्रोक्सीमेटली हाउ मच सिरप वुड बी फाउंड इन 45 गुलाब जामुन ईच शेप लाइक अ सिलेंडर हेमिस्फीयर एंड्स हेमिस्फेरिकल एंड्स विद लेंथ 5 सेंटीमीटर एंड डायमीटर 2.8। अच्छा, लेंथ हमारी कितनी भैया, इस पूरे गुलाब जामुन की लेंथ हमारी है 5 सेंटीमीटर, जिसमें से 1.4 ये हो गया, 1.4 ये हो गया, मतलब हो गया 2.8। तो अगर 5 में से 2.8 हटा दो तो बचा कितना, 10 में 8 गया 2, 4 में 2 गया 2, 2.2। मतलब जो सिलेंडर है उसकी हाइट 2.2 सेंटीमीटर हो जाएगी। सिलेंडर की जो हाइट होगी वो 2.2, ये जो हाइट है ये 2.2 सेंटीमीटर हो जाएगी सिलेंडर की हाइट। ठीक, अब इसका वॉल्यूम निकालो। पहले तो वॉल्यूम निकालो, बाद में कैलकुलेट करते हैं हम लोग। पहले तो वॉल्यूम निकालो, पहले वॉल्यूम निकालो, फिर उसका 30% निकालो। ठीक है, इसका वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ गुलाब जामुन, सुन के मुंह पानी आ गया। हाँ, गुलाब जामुन। चलो, तो गुलाब जामुन क्या है, गुलाब जामुन का वॉल्यूम है भैया सिलेंडर का वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर इनटू 2। क्यों, क्योंकि हेमिस्फीयर कितने हैं, 2, एक इस एंड पे है, एक इस एंड पे है, तो दोनों एंड के हेमिस्फीयर का वॉल्यूम निकाल के मल्टीप्लाई करते हैं 2 से, और वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, इन दोनों को अगर हमने क्या कर दिया, ऐड, क्या कर दिया, ऐड, तो हमें क्या मिल जाएगा, इस पूरे के पूरे गुलाब जामुन का वॉल्यूम, एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम मिल जाएगा। अच्छा, तो चलो पहले निकालते हैं हम लोग, देखते हैं क्या है। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होगा भैया, πr²h। ठीक है, और 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर क्या होगा, हेमिस्फीयर का वॉल्यूम 2/3 πr³, 2/3 πr³। अच्छा, अब यहाँ पे देखो r दोनों का सेम होगा क्योंकि दोनों एक ही बेस पे रखे हुए, हेमिस्फीयर और सिलेंडर, तो दोनों का रेडियस सेम है। तो हम लोग यहाँ से πr² कॉमन ले सकते हैं। πr² अगर कॉमन ले लिए तो बचा क्या, यहाँ पे बचा h प्लस यहाँ पे 2 2 4/3, πr² तो कॉमन हो गया, बचा क्या, r। देखो कॉमन लेने से होता क्या है, थोड़ा सा कैलकुलेशन ईजी हो जाता है, और कोई दिक्कत नहीं है, बस फायदा उससे और कुछ नहीं, बस फायदा यही है कि आपको थोड़ा सा कैलकुलेशन ईजी हो जाएगा। बार बार यहाँ मल्टीप्लाई करो, ये करो, वो करो, एक ही बार करना पड़ेगा इससे। ठीक है, तो πr² अगर कॉमन ले लिए तो यहाँ पे h हो गया, 2 2 4/3 हो गया, πr² हट गया, बचा r। पाई की वैल्यू 22/7, r कितना है भैया, 1.4 इंटू 1.4, यही तो r है। देखो 1.4 सेंटीमीटर। ब्रैकेट के अंदर आ जाओ, ब्रैकेट के अंदर है h, h किसका है, सिलेंडर का, और उसकी वैल्यू कितनी है, 2.2, यहाँ रख लो 2.2 प्लस 4/3 इंटू r कितना है, 1.4। ठीक है, चल इसको सॉल्व करो जरा, 7 से इसको काट दो, 0.2 आ जाएगा, 0.2 को 22 मल्टीप्लाई करोगे तो 4.4 आएगा। ठीक है, और 4.4 इंटू 1.4, ब्रैकेट के अंदर आ जाओ, 2.2 प्लस 14 इंटू 1.4 इंटू 4/3, तो 1.4 इंटू 4, 4 4 16, कैरी 1, 4 1 4 और 1 5, 5.6, 5.6/3 है ना, क्या कटेगा ये, नहीं कटेगा। ठीक है, तो चलो 5.6 लिख लो, 5.6/3। ठीक है, अब ऐड कर लो जरा, 2.2 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा तुम्हारा 4.4 इंटू 1.4, ब्रैकेट में हो जाएगा 6.6 प्लस 5.6/3, ये हो जाएगा।
तो 6.6, 5.6, 12, 6 5 11, 12, 12.2, ये हो गया तुम्हारा 4.4 इंटू 1.4 इंटू 12.2 बाई 3। ठीक है, बोर्ड यहाँ तक दिख रहा है? 1 मिनट, हाँ ठीक है दिख रहा है, ठीक है यहाँ तक दिख रहा है बोर्ड आपको। चलो इसको ज़रा कैलकुलेट करो, इसको ज़रा कैलकुलेट करते हैं हम लोग, अब देखते हैं क्या है आंसर क्या होता है। 4.4 इंटू 1.4 इंटू 12.3, 4.4 1.4, 4 चौक 16, 4 चौक 16 17, 4 4, 6 7 4 11, 4 1 5 1 6, 61.6 इंटू 12.2, 1 और 1 2, 6.16 ना, 6.16 में 12.2 करो मल्टीप्लाई, तो 2 प्लेस ये है और 12.2 मतलब 3 प्लेस हो गया। 2 6 12, 2 3 2 6 12, 2 3 2 1, 6 1 6, 2 3 2 5, 6 3 9 2 11, 2 3 1 4 और 1 5, 6 1 7, 2 प्लेस ये था, 1 प्लेस ये, 1 2 3, 75.152, ये कितना आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा 75.152 बाई 3 सेंटीमीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब। इसमें डेटा थोड़ा सा गड़बड़ दे रखा है आपका, कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा हो गई है इसमें, इतनी होनी नहीं चाहिए थी। ठीक है, ये आपका आ गया वॉल्यूम, ये आ गया वॉल्यूम आपका, वॉल्यूम ऑफ गुलाब जामुन, गुलाब जामुन का वॉल्यूम है ये। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि एक गुलाब जामुन जो है वो अपने वॉल्यूम का 30% शुगर सिरप कंटेन करता है, तो 45 गुलाब जामुन कितना कंटेन करेंगे, तो पहले तो इसका 30% निकालो, उसको 45 से मल्टीप्लाई कर दो। भाई एक गुलाब जामुन जितना कर रहा है उसको 45 से मल्टीप्लाई कर दो तो टोटल आ जाएगा 45 कितना कंटेन करेंगे। तो पहले आप इसका 30% तो निकालो भाई, ये तो एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम आया ना, तो 30% ऑफ वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन, पहले तो आप ये निकालो 30% ऑफ वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन, फिर जितना वॉल्यूम आएगा वो क्या होगा, शुगर सिरप का वॉल्यूम, उसको 45 से मल्टीप्लाई करना है। क्यों, क्योंकि टोटल कितने गुलाब जामुन है 45। ठीक है, टोटल कितने 45 ही है ना, टोटल गुलाब जामुन है। फाइंड अप्रोक्सीमेटली हाउ मच सिरप वुड बी फाउंड इन 45 गुलाब जामुन इफ अबाउट 30% ऑफ इट्स वॉल्यूम कंटेन्स शुगर सिरप। हाँ ठीक है, तो 30% जो है इसका वॉल्यूम है शुगर सिरप का, तो यार ये वॉल्यूम है, इसका 30% निकालने के लिए क्या करेंगे, 75.152 अपॉन 3 इंटू 30% ना, तो इसका 30% डिवाइडेड बाई 100, या ये कर सकते हैं कि ये 3 आ जाएगा नीचे, ये वाला 3 आ गया नीचे, तो ये क्या हो गया, ये हो गया भैया हमारे 300। ठीक, तो 300 से क्या हो जाएगा, ये कट गया, ये कट गया, ठीक, ये 10 हो गया, 10 को डिवाइड करोगे तो ये 7.5152 आएगा सेंटीमीटर क्यूब। इसका मतलब है कि एक गुलाब जामुन में 30% का मतलब होता है जो भी नंबर है उसको 30/100 करना पड़ेगा ना, तो ये नंबर था उसको 30/100 किए, 3 आ गया नीचे, 300 हो गया, 0 0 कट गया, 3 से ये काटोगे 10 हो जाएगा, 10 डिवाइड करोगे तो 7.1 प्लेस शिफ्ट हो जाएगा आगे, तो 7.5152 सेंटीमीटर क्यूब। ये क्या आया, ये आया है वॉल्यूम ऑफ शुगर सिरप।
किसमें, इन 1 गुलाब जामुन, एक गुलाब जामुन में इतना शुगर सिरप होगा। तो 45 में कितना होगा, 45 में कितना होगा देख लो, सॉल्व करो। घटा रहे हैं इसको, ठीक है, थोड़ी सी जगह के लिए, शायद पता नहीं इतने एरिया में वो आए ना आए, अगला कैलकुलेशन उतनी जगह में आए ना आए, तो इसलिए इसको मिटाया जा रहा है। ये 1 वॉल्यूम का गुलाब जामुन आ गया शुगर सिरप का। अब वॉल्यूम ऑफ शुगर सिरप, ठीक है, सिरप यहाँ एस नहीं होगा, सी होगा, शुगर सिरप, वॉल्यूम ऑफ शुगर सिरप इन 45 गुलाब जामुन, ठीक है। 45 गुलाब जामुन कितना हो जाएगा, 45 इंटू, इसको मल्टीप्लाई कर लो, 7.5152, मल्टीप्लाई करो इसको फटाक से, 7.51, चलो 2 ही प्लेस तक लेते हैं, ठीक है। इसको 45 से मल्टीप्लाई कर लो, चाहो तो तुम चारों प्लेस लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। 5 × 5 25, 5 2, चलो भैया ले लो यार चारों, नहीं तो बाद में कहोगे सर जी मैच नहीं कर रहा है डेसिमल प्लेस। 7.5152 इंटू 45, ठीक है, 5 × 10, 25 से 26, 5 × 5 = 7, 25 2, 7 × 35 2, 37, 4 × 8, 4 × 5 = 20, 4 × 4, 4 × 6, 4 × 5 = 20, 2 कैरी, 7 × 28 = 30, 0, 8 × 6 = 14, 7 × 1 = 8, 6 × 5 = 11, 7 और 1 8, 3 और 3, ठीक है। 4 प्लेस पे 1 2 3 4, तो 338.1840 सेंटीमीटर क्यूब, ये आ गया आपका, ठीक है। चल ये चेक कर लो आप लोग, $338.1840 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। तो 45 गुलाब जामुन का आपका जो आंसर आएगा वो आएगा ये। अब इसमें आप चाहो तो डेसिमल प्लेस लो, अब चूंकि ये पॉइंट के बाद 1 है ना, अगर ये 5 होता तो आप इसको बढ़ा सकते थे, लेकिन ये 1 है, तो अगर आप इंटीजर में लिखना चाहो तो इसका आंसर होगा 338 सेंटीमीटर क्यूब, इतना होगा इंटीजर, क्योंकि डेसिमल के बाद ये 5 से छोटा नंबर है तो इसको छोड़ देंगे, इग्नोर कर देंगे, ये आएगा आंसर आपका, दैट इज योर फाइनल आंसर। चलो नोट करो इसको, ठीक है। सो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3, सॉल्व हो गया। तो ये है आपका गुलाब जामुन 45। हो गया, नोट हो गया। तो ये मैंने सिलेंडर आपका ऐसे बनाया है, आपका जो भी दिया हुआ है गुलाब जामुन, ठीक है यार, तो आपको पता ही है गुलाब जामुन के नाम से मुँह पानी आ रहा है, आपके आ रहा नहीं आ रहा पता नहीं, मेरे तो आ रहा है, ठीक, पक्का। ये वीडियो बनाने के बाद गुलाब जामुन खाने जा रहा हूँ मैं, ठीक है। चलो नोट करो इसको। तो आज के लिए अपने वीडियो में इतना ही, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट में इसके बचे हुए क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे, क्योंकि सारे क्वेश्चन अगर एक ही वीडियो में हम लोगों ने इंक्लूड कर दिए तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, पढ़ाई करते रहिए, मस्त रहिए, मौज करिए, पढ़ाई करते रहिए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।